जरूरत पूरी हो जाए ना तो उसका भी ये विसर्जन कर देता है कि सांवरिया सेठ, ये तुम्हारा सालासर, ये तुम्हारा खाटू श्याम, जब तक तुमने जरूरत है ना तो भीड़ है, जब पूरी हो गई ना तो उनका भी विसर्जन आप कर दोगे, उनका भी विसर्जन कर दोगे। वहां गए, अब वो भी करो। अब आजकल एक जो है उछल कूद करने वाला खूब ऊंचा गा रहा है तो भाई खाटू श्याम के पीछे लग गए होंगे। खाटू श्याम जो समझते हो ना मेरे भाई, इसकी पूरी कहानी कहीं नहीं है, मैंने खोजी थी, आखिर में शुकाचार्य ने मेरे को बताया था, क्योंकि मैंने को नासिक में जब गया, नासिक में इन लोगों ने ये कराने वाले भी वही लोग थे, उसका कोई जो है ना संगठन होता है, आज जो उसने कहा कि हम उनको सुना, मेरे को कहीं इसकी कहीं है ही नहीं। फिर शुकाचार्य ने बताया स्कंद पुराण में उसका 6 अध्याय है, और ये घटोत्कच का बेटा है। घटोत्कच राक्षस था और उनका बेटा कोई अग्रवाल का बेटा तो अग्रवाल ही होगा ना, वो गुप्ता थोड़ा ना होगा। अग्रवाल का बेटा अग्रवाल ही होगा, गुप्ता कैसे होगा? तो राक्षस का बेटा तो राक्षस ही होगा ना। इसमें कहीं स्कंद पुराण के 6 अध्याय पर मैं बोला था, इसमें मैंने कहीं नहीं पाया कि उसका कोई मंदिर बनेगा, उसका कोई श्री कृष्ण के साथ कोई संबंध नहीं है, कहीं शास्त्र में कहीं नहीं है ऐसी चीज। हाँ, भगवान ने तो वहां तक भी श्राप दे दिया था, इनको दिया था। उनके पास एक ही चीज थी, एक ब्राह्मण जो यज्ञ करता था, इनकी ये बब्रू वाहन जो था ना उसकी रक्षा कर रहा था, तो वो ब्राह्मण के ऊपर 64 योगिनी की उपासना थी, शक्ति की उपासना करी थी, वो उन्होंने आशीर्वाद दिया था। तो ब्राह्मण ने कहा कि भाई मैं तो अयाचक व्रत लेने वाला, मुझे तो किसी की जरूरत नहीं है, बाकी ये नौजवान जो है मेरी रक्षा कर रहा था राक्षसों से, तो है जगदम्बे, आप उसी को जो देना है उसको दो। तो वो जगदम्बा ने जो है इसमें 14 जो खासियत थी, उसका नाम भी मैंने लिया था, उन्होंने सिर्फ ये आशीर्वाद दिया कि हाँ बेटा भविष्य में तेरे नाम से लोग तेरे को पुकारेंगे, बाकी उसका मंदिर होना, उसकी उपासना करना, उसकी पूजा करना, कैमरा सुन रहा है, वर्जित है। गलत कर रहे हो तो। मैं एक सदगुरु हूं, मेरा काम है सत्य की राह बताना, और मुझे उपाधि मिली है ब्रह्म ऋषि की। ऋषि का अर्थ श्याम भगवान की, श्याम भगवान की। देखो, कई बार इंसान अपने होश में हो या ना हो, बाकी किसी व्यक्ति कोई उद्देश्य कभी नहीं होता कि किसी को आहत पहुंचे, कष्ट पहुंचे, दुख पहुंचे या किसी का अपमान हो। आज एक ऐसे घटना घटी कि कुछ वचनामृत के अंदर खाटू श्याम जी महाराज के ऊपर, पहली बात बता दो, हमारी अज्ञानता, पहले ये समझ लीजिए कि हमारी अज्ञानता के कारण से, कि जानकारी परिपूर्ण न होने के कारण से, उसके बारे में हमारे से जो वचनामृत जो हुआ है प्रभु, तो आप लोगों का दर्शन करते हमें लगता है कि किसी को कोई तकलीफ, आहत, कहीं दुख या अपमान, तो सर्वप्रथम तो सारे दुनिया भर में जितने भी श्याम भगत हैं, हम हृदय से आप लोगों का क्षमा मांगते हैं, माफी मांगते हैं। दूसरा, भगवान श्याम जी महाराज जो हैं, उसके चरणों में भी हम प्रभु से प्रार्थना करते हैं कि आप तो भगवान हो, भक्त को, बालक को माफ करना आपका तो धर्म है। बच्चा तो कई बार कर भी लेता है, लेकिन कुपुत्र जाए तो पशुपति कुमाता न भवति। श्याम की तो दो जगह पर ये स्थान है कि एक तो श्याम बाबा को भी हम प्रणाम कर दंडवत प्रणाम कर उसको कहे कि प्रभु बालक को माफ कर दे, और आप तो प्रभु है, बच्चा करता है। दूसरा, श्याम भगत दुनिया भर में जो हो, आपका दिल भी विशाल है, आपका भी उदारता है, तो इस तरह से भी इस बालक को माफ करना आपका बनता भी है, क्योंकि आखिर एन तो गतवा हम सब के सब सनातन धर्म के अवलंबित हैं, आपस में हमारा निकाल नहीं होना चाहिए। और मैं सबसे प्रार्थना करूंगा कि आगे जाकर हम ऐसे काम करें कि श्याम बाबा की कीर्ति और भी बढ़े और उसका जयकार हो जाए। धन्यवाद महाराज। एक बात मैं आपसे, महाराज एक चीज की और आप एक चीज की कि आप जल्दी से जल्दी खाटू जाके दंडवत प्रणाम करेंगे। बिल्कुल, जल्दी से जल्दी ले जाओ, आप भी मेरे को ले जाओ, अभी चलो।